हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 ये पार्ट नंबर 18 है। इसमें पहला सवाल है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. तथ्यों को याद कराना, बी. प्रयोगशाला रिपोर्ट भरवाना, सी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, डी. परीक्षा में अधिक अंक दिलाना। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। सवाल नंबर 2, यदि छात्र प्रकाश संश्लेषण को केवल रटकर बताते हैं पर कारण नहीं समझा पाते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. पुनः व्याख्यान देना, बी. गतिविधि एवं प्रयोग आधारित शिक्षण अपनाना, सी. दंड देना, डी. केवल नोट्स लिखवाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, गतिविधि एवं प्रयोग आधारित शिक्षण अपनाना। सवाल नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अनुसार सीखना होता है। ए. शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, बी. छात्र द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण, सी. केवल पुस्तक पढ़ना, डी. केवल व्याख्यान सुनना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, छात्र द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण। सवाल नंबर 4, एंजाइम एक्टिविटी पढ़ाते समय सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? ए. रटाना, बी. डेमोन्स्ट्रेशन प्लस इंक्वायरी, सी. डिक्टेशन, डी. लेक्चर ओनली। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5, विज्ञान में हाइपोथेसिस का उद्देश्य है। ए. अंतिम निष्कर्ष देना, बी. परीक्षण योग्य अनुमान प्रस्तुत करना, सी. परिणाम बदलना, डी. डेटा हटाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, परीक्षण योग्य अनुमान प्रस्तुत करना। सवाल नंबर 6, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वो सीखने में सुधार करने के लिए होता है। ए. केवल अंक देना, बी. सीखने में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना, सी. वार्षिक परिणाम बनाना, डी. छात्रों की तुलना करना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार हेतु सतत प्रतिपुष्टि देना। आगे सवाल नंबर 7, यदि छात्र कहते हैं कि भारी वस्तु हमेशा पहले गिरती है तो शिक्षक को ए. उत्तर रटवाना चाहिए, बी. प्रयोग कराकर भ्रांति दूर करनी चाहिए, सी. दंड देना चाहिए, डी. प्रश्न छोड़ देना चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रयोग कराकर भ्रांति दूर करनी चाहिए। सवाल नंबर 8, इंक्वायरी बाय लर्निंग में शिक्षक की भूमिका होती है। ए. केवल व्याख्याता, बी. फैसिलिटेटर, सी. एग्जामिनर, डी. कंट्रोलर। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो फैसिलिटेटर के रूप में होती है। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, विज्ञान प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए. रिकॉर्ड फाइल पूरी करना, बी. अवधारणाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना, सी. समय व्यतीत करना, डी. गृहकार्य कम करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अवधारणाओं की प्रत्यक्ष अनुभव देना। सवाल नंबर 10, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ए. कोई नहीं, बी. प्रश्न पूछना एवं प्रमाण स्वीकार करना, सी. परंपरा का पालन, डी. अनुमान का सत्यापन लगाना, अनुमान का सत्य मान लेना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना एवं प्रमाण स्वीकार करना। सवाल नंबर 11, ब्लूम टैक्सोनॉमी में एनालाइज स्तर किससे संबंधित है? ए. याद करना, बी. तुलना विश्लेषण, सी. परिभाषा लिखना, डी. सुनना। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, तुलना एवं विश्लेषण। सवाल नंबर 12, विज्ञान शिक्षण में कंसेप्ट मैप का मुख्य लाभ है। ए. रटना, बी. अवधारणाओं के संबंध स्पष्ट करना, सी. समय बढ़ाना, डी. केवल चित्र बनाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अवधारणाओं के संबंध स्पष्ट करना। सवाल नंबर 13, यदि अधिकांश छात्र समान त्रुटि करते हैं तो शिक्षक को ए. अनदेखा करना चाहिए, बी. डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर रेमेडियल टेस्टिंग करनी चाहिए, सी. परीक्षा देनी चाहिए, डी. दंड देना चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर रेमेडियल टेस्टिंग करनी चाहिए।
सवाल नंबर 14, साइंस प्रोसेस स्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है की बात है। ए ऑब्जर्वेशन, बी क्लासिफिकेशन, सी मेमोराइजेशन ओनली, डी प्रोडक्शन। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मेमोराइजेशन ओनली। सवाल नंबर 15, हायर ऑर्डर थिंकिंग विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा है। ए परिभाषा लिखो, बी कारण स्पष्ट करो, सी नाम बताओ, डी सूची बनाओ। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, कारण स्पष्ट करो। सवाल नंबर 16, वैज्ञानिक सिद्धांत थ्योरी क्या होता है। ए बिना प्रमाण का विचार, बी पर्याप्त प्रमाणों से समर्थित व्याख्या, सी अनुमान, डी नियम का दूसरा नाम। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, पर्याप्त प्रमाणों से समर्थित व्याख्या। सवाल नंबर 17, कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख लाभ है। ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बी सहयोग एवं संचार कौशल विकसित करना, सी रटना, डी समय नष्ट करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सहयोग एवं संचार कौशल विकसित करना। सवाल नंबर 18, इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम में शिक्षक को ए सभी को समान गतिविधि देना, बी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना, सी कमजोर छात्रों को अलग करना, डी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना। सवाल नंबर 19, लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया। ए स्किनर ने, बी जॉन डेवे ने, सी फ्रेड ने, डी पावलोव में। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जॉन डेवी ने। सवाल नंबर 20, वैज्ञानिक नियम ला क्या बताता है। ए घटना क्यों होती है, बी घटना का नियमित पैटर्न, सी अनुमान, डी राय। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, घटना का नियमित पैटर्न। सवाल नंबर 21, कक्षा में सबसे प्रभावी प्रश्न कौन सा है। ए हाँ ना वाला, बी खुला ओपन एंडेड प्रश्न, सी केवल तथ्यात्मक, डी केवल परिभाषात्मक। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, खुला प्रश्न। सवाल नंबर 22, पेयर लर्निंग में विकसित होता है। केवल स्मृति, बी सहयोगात्मक अधिगम, सी भय, डी निष्कर्षता। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। सवाल नंबर 23, STEM शिक्षा का उद्देश्य है। ए विषयों को अलग अलग पढ़ाना, बी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित का एकीकरण, सी केवल विज्ञान पढ़ाना, डी केवल गणित पढ़ाना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित का एकीकरण। STEM शिक्षा का उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित का एकीकरण। सवाल नंबर 24, कंसेप्चुअल चेंज टीचिंग का उद्देश्य है। ए नई पुस्तक देना, बी भ्रांतियों को वैज्ञानिक अवधारणाओं से बदलना, सी अधिक गृह कार्य देना, डी परीक्षा लेना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, भ्रांतियों को वैज्ञानिक अवधारणाओं से बदलना। सवाल नंबर 25, यदि छात्र प्रयोग में असफल हो जाए तो शिक्षक को ए डांटना चाहिए, बी त्रुटि का विश्लेषण कर पुनः प्रयास कराना चाहिए, सी अंक काट देना चाहिए, डी प्रयोग बंद कर देना चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, त्रुटि का विश्लेषण कर पुनः प्रयास कराना चाहिए। सवाल नंबर 26, एविडेंस बेस्ड साइंस का आधार है। ए विश्वास, बी प्रमाण, सी परंपरा, डी कल्पना। देखिए एविडेंस बेस्ड साइंस का जो आधार होता है वो प्रमाण होता है। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, प्रमाण। सवाल नंबर 27, विज्ञान शिक्षण में सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है जब ए छात्र निष्क्रिय हो, बी छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, डी केवल शिक्षक बोले, सी केवल शिक्षक बोले, डी केवल नोट्स लिखे जाएं। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, छात्र सक्रिय रूप से भाग लें।
सवाल नंबर 28, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग जो किया जाता है वो कठिनाई को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए केवल वार्षिक परीक्षा में, बी सीखने की कठिनाइयों की पहचान हेतु, सी केवल प्रवेश परीक्षा में, डी प्रमाण पत्र देने हेतु। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों की पहचान हेतु। सवाल नंबर 29, वैज्ञानिक साक्षरता साइंटिफिक लिटरेसी का अर्थ है? ए केवल वैज्ञानिक नाम याद करना, बी दैनिक जीवन में विज्ञान का तर्कसंगत उपयोग करना, सी केवल प्रयोग करना, डी केवल सूत्र याद करना। तो विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन में विज्ञान का तर्कसंगत उपयोग करना। सवाल नंबर 30, एनसीईआरटी आधारित विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम लक्ष्य है? ए परीक्षा केंद्रित शिक्षा, बी जिज्ञासा तर्क एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सी केवल पाठ्यपुस्तक समाप्त करना, डी अधिक गृह कार्य देना। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा तर्क एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करना। अब शुरू हो जाएंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी, जिसमें पहला सवाल हो जाएगा, एक छात्र कहता है कि 3/5 बड़ा है 2/3 से, क्योंकि 5 अधिक है 3 से, शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होगी? ए उत्तर गलत बताना, बी एलसीएम विधि रटवाना, सी फ्रैक्शन स्ट्रिप्स या नंबर लाइन से तुलना करवाना, डी छात्र को डांटना। तो विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन स्ट्रिप्स या नंबर लाइन से तुलना करवाना। अब सवाल नंबर 2 हो जाएगा, गणित शिक्षण में कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच का मुख्य उद्देश्य है? ए सूत्र याद कराना, बी छात्र द्वारा स्वयं गणितीय अवधारणा का निर्माण, सी केवल अभ्यास कराना, डी केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा छात्र द्वारा स्वयं गणितीय अवधारणा का निर्माण। आगे सवाल नंबर 3 हो जाएगा, वेन हेले मॉडल मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला सवाल हो जाएगा संख्या बोध, सवाल नंबर बी हो जाएगा ज्यामिति चिंतन के स्तर, सी हो जाएगा बीजगणित, डी हो जाएगा सांख्यिकी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा ज्यामिति चिंतन का स्तर। ज्यामिति चिंतन का स्तर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 हो जाएगा, यदि छात्र किसी प्रश्न के कई समाधान प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को ए केवल सही तरीका स्वीकार करना चाहिए, बी सभी तर्कसंगत विधियों पर चर्चा करनी चाहिए, सी उत्तर अस्वीकार करना चाहिए, डी केवल पुस्तक की विधि पढ़ानी चाहिए। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सभी तर्कसंगत विधियों पर चर्चा करनी चाहिए। आगे सवाल नंबर जो है इसका 4 देखेंगे। यहाँ सवाल नंबर जो है अब इसका 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4, देखिए सवाल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी सभी तर्कसंगत विधियों पर चर्चा करनी चाहिए। सवाल नंबर 5, पहला सवाल है सवाल नंबर 6 है, मैथमेटाइजेशन का अर्थ है? ए कठिन गणना करना,
बी वास्तविक जीवन की स्थिति की गणितीय रूप देना, सी केवल परिमेषित करना, डी केवल सूत्र याद करना। मैथ में मैथमेटाइजेशन का अर्थ हो जाएगा विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थिति को गणितीय रूप देना। आगे सवाल नंबर 7 है, यदि अधिकांश छात्र दशमलव जोड़ने में त्रुटि कर रहे हैं तो शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ए अधिक गृह कार्य देना, बी त्रुटि का निदान करना, सी दंड देना, डी परीक्षा लेना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा त्रुटि का निदान करना। सवाल नंबर 8, मैथ लैब का प्रमुख उद्देश्य है ए रिकॉर्ड फाइल बनाना, बी हैंड्स ऑन लर्निंग द्वारा अवधारणा विकसित करना, सी केवल खेल कराना, डी परीक्षा लेना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हैंड्स ऑन लर्निंग द्वारा अवधारणा विकसित करना। सवाल नंबर 9, हाउ HOTS प्रश्न किस क्षमता का आकलन करते हैं? ए रटने की क्षमता, बी विश्लेषण एवं तर्क, सी केवल स्मृति, डी केवल परिभाषा। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा विश्लेषण एवं तर्क। सवाल नंबर 10, यदि छात्र 0 को प्राकृतिक संख्या मानता है तो शिक्षक को ए तुरंत गलत कहना चाहिए, बी विभिन्न संख्या प्रणालियों की चर्चा करनी चाहिए, सी अंक काट देना चाहिए, डी विषय बदल देना चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा विभिन्न संख्या प्रणालियों की चर्चा करनी चाहिए, विभिन्न संख्या प्रणालियों की चर्चा करनी चाहिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 11, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मुख्य लाभ है ए केवल एक उत्तर मिलता है, बी अनेक रणनीतियाँ विकसित होती है, सी समय कम लगता है, डी रटना आसान होता है। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अनेक रणनीतियाँ विकसित होती है। सवाल नंबर 12, गणितीय संचार मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का अर्थ है ए केवल उत्तर लिखना, बी तर्क सही समाधान प्रस्तुत करना, सी सूत्र बोलना, डी परिभाषा याद करना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा तर्क सही समाधान प्रस्तुत करना। सवाल नंबर 13, कॉन्सेप्ट मैप गणित में किस लिए उपयोगी है? ए रटना, बी अवधारणाओं के संबंध समझाना, सी समय बिताना, डी गृह कार्य देना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अवधारणाओं के संबंध समझाना। सवाल नंबर 14, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है ए अंतिम अंक देना, बी सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, डी रैंक बनाना, डी प्रमाण पत्र देना। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। सवाल नंबर 15, इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम में शिक्षक को ए सभी को एक जैसा कार्य देना, बी विभिन्न स्तर के कार्य उपलब्ध कराना, सी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, डी कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा विभिन्न स्तर के कार्य उपलब्ध कराना। सवाल नंबर 16, यदि छात्र कहता है कि हर संख्या अभाज्य होती है, यदि छात्र कहता है कि हर सम संख्या अभाज्य होती है तो शिक्षक को ए उत्तर गलत कह देना चाहिए, बी काउंटर एग्जाम्पल 4, 6, 8 द्वारा उदाहरण स्पष्ट करनी चाहिए, सी डांटना चाहिए, डी प्रश्न छोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी काउंटर एग्जाम्पल 4 से 8 द्वारा अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। सवाल नंबर 17, गणित में अनुमान का महत्व है ए समय नष्ट करना, बी उत्तर की युक्ति संगति जांचना, सी केवल प्रतियोगिता के लिए, डी केवल मानसिक गणना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उत्तर की युक्ति संगतता जांचना। सवाल नंबर 18, पीयर लर्निंग से मुख्यतः विकसित होता है ए रटना, बी सहयोगात्मक समस्या समाधान, सी प्रतियोगिता, डी निष्क्रियता। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। सवाल नंबर 19, गणित शिक्षण में मैनिपुलेटिव्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए सजावट के लिए, बी अमूर्त अवधारणाओं को अमूर्त बनाना, सी समय बिताने के लिए, डी परीक्षा लेने के लिए। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अमूर्त अवधारणाओं को अमूर्त बनाना। सवाल नंबर 20, यदि छात्र बार बार एक ही त्रुटि करता है तो यह संकेत है
ए छात्र कमज़ोर है, बी कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है, सी छात्र पढ़ना नहीं चाहता, डी केवल अभ्यास की कमी है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन है। सवाल नंबर 21, फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वो सीखने में सुधार करने के लिए होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा अंक देना, बी हो जाएगा सीखने में सुधार करना, सी हो जाएगा प्रमाण पत्र देना, डी हो जाएगा चयन करना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना। सवाल नंबर 22, पैटर्न रिकॉग्निशन विकसित करने से क्या बढ़ता है। ए केवल स्मृति, बी एल्जेब्राइक थिंकिंग, सी केवल गणना, डी केवल गति। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एल्जेब्रिक थिंकिंग। सवाल नंबर 23, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का लक्ष्य है। ए सूत्र याद कराना, बी मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, सी केवल परीक्षा पास कराना, डी कठिन प्रश्न हल कराना। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। सवाल नंबर 24, गणितीय प्रमाण प्रूफ का उद्देश्य है। ए उत्तर याद कराना, बी कथन की तार्किक सत्यता स्थापित करना, सी केवल प्रमेय लिखना, डी परिभाषा बताना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कथन की तार्किक सत्यता स्थापित करना। सवाल नंबर 25, यदि छात्र दो अलग अलग सही विधियों से उत्तर देता है तो शिक्षक को ए केवल पुस्तक की विधि स्वीकार करनी चाहिए, बी दोनों विधियों की तुलना करवानी चाहिए, सी उत्तर गलत मानना चाहिए, डी अंक काटने चाहिए। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा केवल पुस्तक की विधि स्वीकार करनी चाहिए। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोनों विधियों की तुलना करवानी चाहिए। 25 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा दोनों विधियों की तुलना करवानी चाहिए। सवाल नंबर 26, एरर एनालिसिस का उद्देश्य है। ए दंड देना, बी त्रुटि के कारण को समझाना, सी परीक्षा लेना, डी रैंक बनाना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा त्रुटि के कारण को समझना। आगे देखिए, सवाल नंबर 27 हो जाएगा, नंबर सेंस विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है। ए केवल पहाड़े रटाना, बी वास्तविक जीवन आधारित संख्या गतिविधियाँ, सी केवल गृह कार्य, डी केवल टेस्ट। तो विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन आधारित संख्या गतिविधियाँ। सवाल नंबर 28, गणित में रिफ्लेक्शन का अर्थ है। ए केवल उत्तर देखना, बी समस्या समाधान प्रक्रिया का विश्लेषण करना, सी प्रश्न दोहराना, डी सूत्र लिखना। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अपनी समाधान प्रक्रिया का विश्लेषण करना। सवाल नंबर 29, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन मुख्यतः किस पर आधारित होता है। ए तथ्य याद करना, बी अवधारणा का अनुप्रयोग, सी परिभाषा लिखना, डी सूत्र दोहराना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अवधारणा का अनुप्रयोग। सवाल नंबर 30, एक प्रभावी गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए तेज गणना करना, बी छात्रों के तर्क को समझकर सीखने का अवसर देना, सी अधिक गृह कार्य देना, डी केवल बोर्ड पर समाधान लिखना। विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा छात्र के तर्क को समझकर सीखने का अवसर देना। ये हो गए हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन साइंस पेडागोजी के हैं और 30 ही क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के हैं। ये सीरीज़ हमारी चल रही है और ये इसका जो है 18वां पार्ट है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।